चलो ठीक है बच्चे, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है। जिसमें कि हमने कुछ चीजें पहले पढ़ भी ली थी, पर एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लो तो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो ऐसे लिखोगे आप। इलेक्ट्रिसिटी इज अ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो फ्लो है, वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्लो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो मान लो कि ये आपकी एक वायर है ना। ये आपकी एक वायर है और ये कनेक्टेड है किससे? बैटरी से कनेक्टेड होगी। ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे क्या हो, और ये आगे सर्किट जो कनेक्टेड किससे है? आउटपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें बोला है, इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि ये आपका जो ये वायर है आपकी, बच्चे इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या आयंस प्रेजेंट होंगे, है ना। और ये जो एक आपकी बैटरी है, ठीक है, इसमें भी चार्जेस होते हैं। चार्ज होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म्स में होंगे। जैसे हमने एक बार इस सर्किट को हमने ज्वाइन कर दिया, स्टार्ट कर दिया सर्किट को, बैटरी को ऑन करेंगे तो बैटरी क्या करेगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर देगी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जैसे भेजेगी, तो यहाँ पे क्या था, हमने पहले जो, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस करा था कि मान लो कि ये जो आपकी वायर है, इसमें स्टोर हो सकते हैं, मान लो इसमें कैपेसिटी है 100 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर में इतनी सी थिकनेस में रह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बैटरी से हम और इलेक्ट्रॉन्स इसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और इलेक्ट्रॉन्स को इसमें प्रेजेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कैपेसिटी सिर्फ 100 की है। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंटर हुए, तो यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। ऐसे एक फ्लो चल पड़ेगा, है ना, दो 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 करके।
जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे प्रेजेंट थे, फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 2 4 10 12 जितने भी इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने क्या किया, अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया ना। तो इसमें कैपेसिटी तो 100 इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो इन्होंने क्या किया, आगे ये बाहर निकलना शुरू हो गए वायर के थ्रू, सर्किट के थ्रू। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू हुए, तो हमारा सर्किट में जो बल्ब लगाया था वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को क्या बोला हमने, है ना, ये सारा प्रोसेस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ई, और ऊपर में पावर में इसके माइनस का साइन है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, चलो अब इसके आगे जो कुछ इसके पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि चार्ज क्या होते हैं, है ना, व्हाट इज चार्ज। अब देखो बच्चे, चार्ज इसमें टू टाइप के होंगे। चार्ज मतलब कि ये मान लो कि कोई एक नंबर है, ठीक है, मैं A1 ले लेता हूं, या फिर मैं इसको ले लेता हूं A, या फिर इसको मान लो X, है ना, कुछ भी मान लो इसको। अब चार्ज क्या है, चार्ज बच्चे इसके ऊपर जो लगने वाली पावर होगी, है ना, वो प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, या फिर प्लस भी हो सकती है। ये जो उसके ऊपर पावर लग रही है ना, ये पावर जो है आपका चार्ज है। तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसमें भी, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं और नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं। अब इसमें देखो, ये जो पहले बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की, हमने ऊपर पढ़ा भी है ना इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, अब बच्चे आपने जैसे ऊपर देखो पढ़ा था ये चीज, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिनके पावर में, या जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिखते हैं, और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्लस भी है ना, तो प्लस वाले कौन से होते हैं, तो इनको बोलेंगे हम, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपके प्रोटॉन्स हो जाएंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज हुआ इनके ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं प्रोटॉन को हम। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा चार्ज के बारे में, थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम कि चार्ज, इसके पॉइंट्स है बेसिकली, वो डिस्कस करते हैं कि चार्ज है क्या। वैसे तो हमने देख लिया कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पावर है किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव की पावर आ जाएगी, प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव वाली पावर आ जाती है, मतलब पावर जो आपका चार्ज है बेसिकली। अब इसमें देखो,
इसका फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें कह रहा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम मतलब, अब मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, आपका एक एटम है। एटम की कंस्ट्रक्शन बच्चे ऐसे होती है कि जो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। और जो प्रोटॉन्स के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन्स, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसके बाहर जो रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस लाइन से आप ये समझो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जब आप एक एटम को डिस्क्राइब करोगे तब उसमें आप देखोगे कि जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें सारे, उसमें जो चार्ज होंगे, जो उसके अंदर सब्सटेंस है उसके ऊपर जो चार्ज होंगे, है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है। और जो इसके सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन्स उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका, इट में बी, ये हमने इसी से पढ़ लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ये अभी आपने जस्ट ऊपर से पढ़ ही रहे हो इस चीज को कि ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आपने देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो। चलो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कंप्लीट। और जो अनलाइक चार्जेस है मतलब एक जैसे नहीं है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे, अब ये हम समझेंगे एक मैग्नेट की हेल्प से। ये मैग्नेट है, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट है, एक ऐसा ही मैग्नेट हम यहाँ पे बना देते हैं। अब मैंने क्या किया, ये देखो, ये वाला जो इसका पार्ट है, ये मान लो नॉर्थ है आपका, है ना, और ये आपका साउथ है। अब ये जो ब्लू वाला पार्ट है आपका साउथ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी साउथ कर देता हूँ, इसको नॉर्थ कर देता हूँ, है ना। ये आपके मैग्नेट, जब आप क्या करोगे, जब आपने अपने मैग्नेट के एक लाइक चार्जेस है ना, जो लाइक इसके फेसेस है, नॉर्थ, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ भी नॉर्थ है, साउथ साउथ को हमने क्या किया, एक दूसरे की तरफ रख दिया। तो इसमें बच्चे एक फोर्स जनरेट होती है, वो फोर्स होती है रिपल्शन की। कि जो लाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपने घर में भी देखा होगा कभी
कि जब आप एक मैग्नेट को, है ना, दो, आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा, जब मैग्नेट को आप घुमाते हो और एक ऐसे टच करने की कोशिश करते हो तो वो टच हो जाता है कई बार, है ना। फिर आपने एक मैग्नेट को वैसे रहने दिया, दूसरे मैग्नेट को घुमा दिया, और जब आप फिर चेक टच करने की कोशिश कर दोगे, आप टच करा भी दोगे उसको, बट उसमें एक फोर्स लग रही है जो क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। मतलब कि जो लाइक चार्जेस होते हैं साउथ और साउथ, यानी कि अब ये मान लो कि प्लस था, ये नेगेटिव था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये नेगेटिव है, ये भी प्लस है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ साउथ या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। वहीं दूसरी तरफ मैंने क्या किया, अब देखो अब क्या किया मैंने। मैंने ये किया इस केस में कि जो अनलाइक चार्जेस थे ना, उनको एक दूसरे के सामने ले आया मैं। जो अनलाइक चार्जेस है उनको एक दूसरे के सामने ले आया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव को एक दूसरे के सामने करा था मैंने, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव को कर दिया। और यहाँ पे हमने डेफिनेशन में ऊपर देखा कि अनलाइक, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि जो लाइक चार्जेस थे, सेम सेम चार्जेस थे, वो दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रही है जो कि क्या कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्ट कर रही है। कौन, जो अनलाइक चार्जेस है, नेगेटिव को पॉजिटिव क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसको आप साइड में भी ऐसे लिख सकते हो कि जो नेगेटिव और नेगेटिव है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। वहीं पे अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी एक साथ करूंगा ना, तो वो भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, क्योंकि वो लाइक चार्जेस है, एक जैसे चार्जेस हैं। अगर मैं वहीं पे एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का रख देता हूँ, तो फिर वो एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। अगर ऐसे ही मैं नेगेटिव को पहले ले लूं और यहाँ पे पॉजिटिव कर दूं, तो ये फिर से अलग ही हुए ना ये दोनों। तो ये एक दूसरे को फिर से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके आगे चलो, अब अगर इतना समझ गए तो अब ये कह रहा है कि जो एसआई यूनिट है ऑफ चार्ज इज कूलम, सी से डिनोट करेंगे। इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई का मतलब है इधर, ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। मतलब कि, यानी कि ये पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उनकी हाइट वेट कलर सब अलग है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था जापान का, और एक दिया था मैंने एग्जांपल इंडिया का। मैंने बोला था कि जो जापान के लोग हैं, है ना, उनकी हाइट कम है एज कंपैरिजन टू इंडिया, है ना। मान लो कि एवरेज हाइट जो है वहां पे 5 फुट है, और यहाँ पे एवरेज हाइट एज्यूम करने को बोल रहा हूँ, ये 6 फीट है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना। ये जो आपका एसआई में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यूनिट जो आपकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, है ना, इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एसआई यूनिट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था उसी की क्यों जरूरत पड़ी थी। जो जापान में लोग थे वो 5 फुट के थे, है ना। तो वो मान लो कि फुट को नापते थे कैसे, उन्होंने कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ एक, है ना, फुट नापने के लिए, या फिर हाथों का इस्तेमाल करते थे फुट को नापने के लिए। अगर वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 हाथों का, तो उनके हाथ जैसे यानी कि जितनी बॉडी का साइज होगा उसके हिसाब से आपके बॉडी पार्ट्स का भी साइज जो है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो मान लो वो क्या करते थे कि 2 हैंड्स मिला के वो क्या करते थे, बोलते थे कि ये 1 फुट है। वहीं पे अब इंडिया में भी इस चीज को सेम फॉलो कर रहे हैं कि 2 हैंड्स को मिला के बनाएंगे 1 फुट। लेकिन यहाँ पे अब देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। जो जापान के लोग थे, है ना, उनकी एवरेज हाइट थी 5 फुट, और जो इंडिया के लोग थे उनकी एवरेज हाइट थी 6 फीट, है ना। तो अब क्या हुआ कि हो सकता है कि जो उनका 1 फुट है वो इतना आ रहा था, ठीक है, ये जापान का 1 फुट है। लेकिन जो इंडिया के लोग हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी थी, 6 फीट, तो उनके हाथ थोड़े से बड़े होंगे। तो हो सकता है उनका 1 फुट इतना आ रहा था इंडिया वालों का। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लैश जनरेट हो गया कि अब जापान वाले बोल रहे हैं कि कुछ यानी कि सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये 1 फुट है, इंडिया वाले बोल रहे हैं नहीं ये 1 फुट से कम है। तो इनके बीच में क्लैश जनरेट हो गया। इस क्लैश को क्लियर करने के लिए हमारे जो है साइंटिस्ट है उन्होंने एक कमेटी बिठाई और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यानी कि जो यूनिट जो है वो करी, यानी कि एक स्केल बनाया। एक स्केल बनाया, उसमें क्या बताया इन्होंने, उसमें इन्होंने बताया कि एक स्केल है ऐसे करके, वो वर्ल्ड वाइड फॉलो हुआ, उस चीज को उन्होंने वर्ल्ड वाइड फॉलो करा। एक स्केल है, उधर उन्होंने इंडिया को भी बुलाया और उधर उन्होंने जापान को भी बुलाया और कंट्रीज को भी बुलाया, यूएस को भी बुलाया होगा, है ना, और जो कंट्रीज है बाकी उनको भी बुलाया होगा। और उन्होंने क्या किया, एक पैरीमीटर सेट करा, एक यानी कि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करा जो इसका नाम आया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एसआई। उन्होंने बोला कि जो आपका 1 फुट होगा, है ना, इस स्केल पे डिपेंड होगा। अब इस स्केल में क्या है, बोले 12 इंच का एक स्केल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 1 से काउंटिंग होगी 12 तक होगी, है ना। यहाँ पे कहीं पे सेंटर पे 6 भी होगा। तो उन्होंने बोला कि 12 इंच का स्केल है, इसको आप वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड है और इसको आप मानोगे 1 फुट। आज के बाद कोई भी चीज एक दूसरे को सेल करनी होगी तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो फुट में होगी और वो इस स्केल की हेल्प से होगी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा बनाया गया स्केल है और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो वो 2 हाथ से नापते थे वो वाला क्लैश इनका खत्म हो गया। जापान, इंडिया, अमेरिका जो भी था, है ना, उन्होंने क्या किया, उन सभी ने इस स्केल को फॉलो करा। इस स्केल को फॉलो करा तो ये क्या हुआ, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया किसी चीज की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा इस चीज को कि जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, यानी कि जो इंटरनेशनली यानी कि हर एक कंट्री में एक्सेप्टेड है, वो कौन सी यूनिट है, एक स्केल बनाया है इसके लिए भी, है ना। चार्ज को मापने के लिए भी एक स्केल बनाया है। वो किस में नापते हैं, उसकी यूनिट किस में, कूलम में, ठीक है। इसके आगे ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। मैं इसको स्टार में ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, है ना। तो वो होगा आपका, ये याद कर लेना आपने, 1.6 इंटू
10⁻⁹ कूलम। ये देखो आ गया ना वो स्केल वाली बात यहाँ पे फिर से। कि एसआई यूनिट जो चार्ज की वो क्या थी, कूलम थी, है ना। अभी कूलम कैसे आपको पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, कि मतलब ये हमने जैसे बोला था कि 1 फुट में 12 इंच होंगे, है ना। वैसे कोई एक स्केल होगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस को नापते होंगे, है ना, चार्ज को नापने के लिए बनाया होगा। तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग चार्ज को मापना होगा। तो मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है ना, जो स्केल हो सकता है 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, जितना मर्जी। तो जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होगा, वो होगा आपका -1.6 10⁻⁻19 कूलम में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंच में था, ये आपकी जो यूनिट है किसमें है, एसआई यूनिट की है, कूलम है। किसकी, किसकी है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार में नोट कर लेना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब देखो इसको आगे और डिस्क्राइब करा है इन्होंने। हमने पहले पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका -1.6 10⁻19 -19 कूलम होता है। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो आपका 1 कूलम चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड से मैं डिनोट कर रहा हूँ किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कि एक जो आपका कूलम चार्ज होगा उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको आपने अच्छे से नोट कर लेना स्टार में, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं आपके। एक और चीज आप नोट कर लो इसमें, कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। अब ये क्या क्या है, Q इसमें देखो, ये आपका चार्ज के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें आपका Q क्या हो जाएगा, Q आपका चार्ज है, मतलब आप चार्ज को Q से डिनोट कर सकते हो। इसमें जो N है, अभी आपने पढ़ा देखो, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। और इसमें देखो E है आपका, E होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे आप समझ रहे हो कि चार्ज क्या होता है, किसके बराबर होगा चार्ज आपका, चार्ज होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज के लिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो। जो बच्चे आज का लेक्चर है ना, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ रहे थे, 10th क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11।
जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, और थोड़ा इसको डायग्राम से समझा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा कि चार्ज टू टाइप के होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा कि जो जिसके जो भी सब्सटेंस है उनके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपके प्रोटॉन्स बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमने चार्ज को डिटेल में पढ़ा कि ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, जो हमने यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाया उससे समझाया। उसके बाद इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। उसके बाद जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब जो सेम सेम होंगे, है ना, जो सेम सेम चार्ज होंगे वो आपके एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने डायग्राम से समझा नीचे कि यहाँ पे भी देखो नेगेटिव नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव नेगेटिव आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि सेम चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक यानी कि डिफरेंट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये हमने मैग्नेट के डायग्राम से भी समझा है कि हमने जब साउथ और साउथ को एक दूसरे की तरफ ले आए, मतलब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ ले आए, तो वहां पे एक फोर्स जनरेट हो रही है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। और इसके बाद हमने देखा कि जब हम जैसे हमने इसको चेंज करा, हमने साउथ को यहाँ पे रखा लेकिन यहाँ पे नॉर्थ को ले आए, पॉजिटिव और नेगेटिव को ले आए, तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, की कूलम की जो एसआई यूनिट है वो, सॉरी, जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो आपकी कूलम है, कूलम्स में आप मेजर करोगे इसको। उसके बाद हमने एसआई के बारे में पढ़ा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये क्यों यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होते हैं, वो ये आपके ये है, और वो कूलम्स में होंगे, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो हमने इसमें पढ़ा है ना। और एक फॉर्मूला पढ़ा चार्ज के लिए, जो कि जिसमें Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू आपका चार्ज है, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज है, और आपका ई जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चे, आज का जो आपका लेक्चर है इतना ही था। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके इसमें पूछ लेना मेरे से। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट, और थोड़ा एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट अगर हुआ पॉसिबल तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में इतना ही है, तो आज का लेक्चर क्लोज करते हैं हमारा। ठीक है, थैंक यू।